अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत पे हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में, जहां पर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आज 28 अगस्त को पूरे मुल्क में ताजर कम्युनिटी की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया था। एक जानिब हम देख रहे हैं कि हड़ताल जारी है, दूसरी तरफ मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये डी चौक में इस वक्त इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत डी चौक में इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। चारों तरफ हम देख सकते हैं कि कंटेनर्स की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर है और इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। वाटर कैनन का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, अवाम है क्या मुतालिबात लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है कि इस वक्त ये डी चौक में यहाँ पर पहुँचे हैं। ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या वजह है। ये हुकूमत जाएगी, हम नहीं जाएंगे। तो कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे। हम लोग की तो नौकरियां चली गई, हमारा तो घर रहने का हाल ही नहीं है। हमारे तो बच्चे भूख से मर रहे हैं। ये जो बच्चे, ये लोग कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? हम इधर ही मरेंगे, हमारे बच्चे यतीम होंगे, इधर हम इधर ही मरेंगे। हमारे से काम ही कोई नहीं होना, हम इधर से नहीं जाएंगे। हमारे से कोई काम ही नहीं होता, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से क्या काम करेंगे? शेलिंग करती है अगर हुकूमत मुतालबा मार दे ही, मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हमारे पीछे मरने के लिए आए हैं। 12,000 खानदान है, 12,000 खानदान है, तो हम यहीं पे मर जाएंगे। लेकिन 18,000 रुपया मैंने बिल आ गया। मैं तो घर बच्चों की रोटी नहीं है पूरी कर सकता, मैं कितने मजदूरी करांगा, इंज करांगा, तो इधर ही मरूंगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, 2 बेटियां पढ़ रही हैं। मैं कैसे पढ़ाऊंगा उनको? कर्ज लेके गुजारा कर रहे हैं? जी हाँ जी, बिल मैं अपना कार एक मेरे को ऐसी लेला, ठीक है, वो बेच के तो मैं इधर आया हूँ और बिल जमा करवा के आया हूँ। आप जज्बाती हो रहे हैं इस वक्त, आपकी आंखों में मैं चाहता हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं घर की चीजें बेच कर गुजारा कर रहा हूँ। तो बच्चे तो आपसे चीजें भी मांगते हैं, तो उस वक्त कैसा महसूस करते हैं आप? महसूस करते हैं, वक्ती तौर पे उनको हौसला देता हूँ, बाद में रोता हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी रो रहा हूँ। घर में पता नहीं कुछ पकाया है उन्होंने या नहीं पकाया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मैं घर से बहुत मजबूर हूँ, ठीक है, मेरे घर का गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है। मैं लेला बेच के तो मैं अपना बिल जमा करा के आया हूँ, थोड़ा बहुत उनको राशन दे के आया हूँ। अब फ़ोन आया था, मौसम चेंज होया, बच्चे सारे बीमार हैं, तो मैं अपने दोस्त, उधर दोस्त है, उनको फ़ोन किया कि यार कुछ पैसे मेरे घर दे दे ताकि वो दवाई बच्चों की ले सकें। 25,000 तनख्वाह में कैसे गुजारा चीज़ें कर रहे हैं मैनेज? बस ऐसे कभी कोई चीज़ बेच देना घर की, कभी महीने मुतमईन इस तो बाद जुल्म की होना साडा जी हुकूमत से। ये हुकूमत साडा सोचती कख नहीं है। शहबाज शरीफ को ये पैगाम दूंगा कि हमने हर घर जा के इनके लिए वोट मांगे और हमें ये सिला मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा साड़ना हो रही है, हमें पता होता है कि हमारे साथ ऐसा होना है, हमने वोट ही नहीं डालना। तो अगर ये नहीं मानते आपके मुतालबात तो क्या करेंगे? यार मरेंगे, मरने के लिए आए हैं ना। घर में बच्चे रो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो हम इधर मर जाएंगे। उनका सहन नहीं देखा जाता हमारे साथ, हमसे बल्कि इनको वसी करना चाहिए। अब रो क्यों रहे? अभी रो रहा हूँ, मेरे बच्चे घर में बीमार हैं, मैं इधर हूँ, तो इस वक्त मैं उनके दुख नहीं देख सकता, इसलिए रो रहा हूँ। या अल्लाह, या मुझे मौत दे दो या हुकूमत को बदल दो। पीटीआई की हुकूमत से मुतमईन थे पीटीआई दौर में? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ हुकूमत उन्होंने वास्ते मुतमिन ही ਹੁੰਨੇ ਆ, ठीक है। सानू की पता साडा जाती हो जानी है, यह जुल्म हो जाना, साडे वास्ते तो सब अफजल ही हैं। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। इनके मुतालबा है कि जो मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश हुई है उसके खिलाफ ये यहाँ पर मौजूद हैं। जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा हम तब तक बैठे रहेंगे। और बारिश का मौसम भी है, बारिश आए, ज़ाला बारी हो, जो कुछ भी हो, हमने कहा हम कफन पहन के आए हुए हैं, हम यहाँ से कभी नहीं हिलेंगे। अच्छा बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे।
4 दिन हो गए, 4 दिन से एक ही सूट में हम बैठे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है, घर कैसे चल रहा ऐसे है? गुजारो है, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैं 3 लाख रुपए का कर्ज मैंने देना, 3 लाख रुपए कर्ज देना। अगर ये हमारी सैलरी बढ़ाएं, 28,000 मेरे बकाया जात पर मंथ बनते हैं। अब देखिए एक बंदे को 28,000 4 साल पहले मिलने थे, उसकी क्या वैल्यू थी, और 28,000 अब मिलेंगे, ये भी पता नहीं देते हैं कि नहीं देते, तो उसकी कितनी वैल्यू की मतलब बनेगी। तो जिनके कर्ज देने हैं वो कर्ज मांगते हैं, वो मांगते हैं, हम खुद परेशान हैं। यकीन जानिए, मैं जब मुझे ये पता चला, मैंने अपनी वाइफ को बताया कि आज हमारा कल महकमा उन्होंने बंद कर दिया है, तो मेरे 2 बच्चियाँ हैं, तो मेरे बेटे ने कहा मोहम्मद अब्दुल्ला ने, अबू वो चाचू कज़न की शादी है तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे। मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने कहा अब ये बच्चा 8 साल इसकी उम्र है, इसकी सोच देखे तो हम क्या उनको जवाब देंगे। अब 4 दिन से हम इधर बैठे हैं, तो उनके फ़ोन आ रहे हैं, और वो मेरा बेटा रोता है, उसकी 5 साल उम्र है, मोहम्मद अब्दुल्ला उसका नाम है। तो इंतहाई मतलब मुझे अब रोना बाकी है। यकीन जानिए, मैंने कभी ज़िंदगी में इतना बुरा वक्त नहीं देखा जो इन्होंने दिखा दिया। तो अगर हम मर चुके हैं, अब मतलब अपने तौर पे तो हम मर चुके हैं, अब इनके जिम्मे हमने लगना है। अच्छा, आपको क्या लगता है हुकूमत ने फैसला क्यों किया है, बंदिश का फैसला? हुकूमत, ये आप देखिए कि ये जो ये नून लीग की जब भी हुकूमत आई है ना, इन्होंने इदारे फरोख्त किए हैं। ये हमारा ये बिलियो एरिया में जो हेड ऑफिस है, इसकी प्रॉपर्टी 7 अरब है। इसी तरह ये बिलियो एरिया कराची कंपनी में हमारा ऑफिस है, लाहौर में सकीम मोड़ है। भुट्टो साहब ने जितने ये रोटी प्लांट थे, आपके नॉलेज में होगा, तो उन्होंने रोटी प्लांट, ये हमारे एमडी साहब आए थे, अब्दुल्ला यूसुफ साहब, उन्होंने ख़रीदे थे। तो ये वो प्रॉपर्टी इनको खा रही है, ये वो प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं हमसे। देखिए ये जो नून लीग वाले हैं, मियां नवाज शरीफ को देख ले, इनके बच्चे लंदन में बैठे हैं, उनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है। जब इन पे वक्त आता है, जब ये हुकूमत करने आते हैं, ये उधर से आ जाते हैं। हमें तो इन्होंने ये जैसे कीड़े मकोड़े हैं ना, हमें इन्होंने कीड़ा मकोड़ा ही नहीं समझ। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जब हमें ये सब्सिडी देते हैं या कोई हमें पैकेजेस देते हैं, हमें एक टारगेट देते हैं और हम इनको वो टारगेट अचीव करके उनको रिटर्न करते हैं, पेमेंट हो जाता कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक इंशाल्लाह हम बैठे रहेंगे। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को ये पैगाम देंगे कि ये लोग, ये गवर्नमेंट हम लोगों को मजबूर कर रही है कि जो इतने लोग हैं 14,000 की हुकूमत उनके घरों में पहुंच जाती है एक चेक लेके, और उनको चेक प्रोवाइड करती है कि हमें अफसोस है अब जो हम इतने पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम अपना मुतालबा पेश कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सुन रहे? अंदर बंद रूम्स में ये क्या कर रहे हैं? ये डिपार्टमेंट सेल्फ डिपार्टमेंट है, इन्होंने कभी हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की ही नहीं आज तक। अचानक इन्होंने बंद कमरों में बैठ के ये कर दिया है कि इसको बंद कर दिया जाएगा। हमें अल्टरनेट कुछ दें ना, कि हम कहाँ